आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप भी Amazon इंडिया पर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने 10 हिस्सों में बांटा है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपका जो हमेशा सवाल रहता है कि क्या बिना इन्वेंट्री के हम Amazon पर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर सकते हैं, उसका जवाब आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। डिटेल में समझाऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा एक एक चीज आपको क्या क्या करना है, सो दैट आप भी अपना एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस Amazon पे स्टार्ट कर सकें। देखो, शॉपिफाई पे जो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस होता है वो बहुत अलग होता है। उसके अंदर आप मल्टीपल सप्लायर से कनेक्ट करके जब भी ऑर्डर आता है आप उन्हें कहते हैं, वो उसे पैक करके भेज देते हैं। लेकिन Amazon का जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, स्पेशली इंडिया का, वो बहुत अलग है और बहुत प्रैक्टिकल है। और मैं खुद रिकमेंड करूंगा कि आप भी शुरुआत कर सकते हो Amazon पे ड्रॉप शिपिंग से। दोस्तों देखो, सबसे पहली चीज, ड्रॉप शिपिंग बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं फटाफट। आपको स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ऑर्डर आएगा आप सप्लायर को बोलेंगे कि इस ऑर्डर को इस पर्टिकुलर एड्रेस पे डिलीवर करवा दो। इसी तरीके से Amazon पे भी यही करना है कि आप सप्लायर को बोलेंगे इस पर्टिकुलर ऑर्डर को डिलीवर करा दो। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें करनी होगी, और वो सारी चीजें क्या है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। अब इस वीडियो को मैंने टोटल 10 लेवल में बांटा है। तो जो सबसे पहला लेवल है वो है आपको Amazon के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब देखो, Amazon के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होने मैंडेटरी है। अगर आप Amazon पे ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो तो आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स होना मैंडेटरी है। सबसे पहला है पैन कार्ड, जो आपका लगेगा। दूसरा है GST सर्टिफिकेट, बहुत मैंडेटरी है, ये तो आपको बनवाना ही पड़ेगा। और तीसरा जो है वो है आपका एक करंट अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है। अब आप लोगों को अगर ये लगता है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस हम लोग बिना GST के कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। इंडियन गवर्नमेंट का एक रूल है कि अगर आप किसी भी प्रकार का ई-कॉमर्स बिजनेस करते हैं जिसमें आपका प्रोडक्ट आपके स्टेट से बाहर जाता है, तो उसमें आपको GST लेना पड़ता है। और ड्रॉप शिपिंग में हम पूरे इंडिया में प्रोडक्ट डिलीवर करवाते हैं, तो उसमें आपको GST लेना पड़ेगा। अगर कोई अपना मेंटरशिप प्रोग्राम, कोर्स बेचने के लिए आपको ये बोल रहा है कि आपको लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस चैनल पे आपको कभी किसी प्रकार की कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आपका पैसा, टाइम और एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। जो भी चीज बताऊंगा प्रैक्टिकली एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ बताऊंगा, जो लीगल है, इलीगल नहीं है। पहला लेवल आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं आप लेवल नंबर 2 पे। लेवल नंबर 2 पे आपको क्या करना है, सिंपल सा, ध्यान से सुनिएगा। आपको कुछ जेनरिक प्रोडक्ट्स सर्च करना है, या फिर उनके सप्लायर्स ढूंढने हैं, या उनके मैन्युफैक्चरर्स ढूंढने हैं। जेनरिक प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं होता है। यानी कि आप ऐसे प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे जो हमारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस बने हुए हैं। आप अगर जाएंगे तो उस पर बहुत सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप देख सकते हैं। आप आराम से इस वीडियो को खत्म होने के बाद मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप इसको आराम से देखिएगा। अगर अभी तक आपने किसी भी टाइप का कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं किया है, तो इनमें से जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट्स बिना ब्रांड के लाकर सेल कर सकते हो एज अ जेनरिक, तो आप उन्हें Amazon पे लिस्ट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आपको उन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है और उसके बाद आपको उन लिस्टिंग को एक्टिव करना है। जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाती है, अब प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी कैसे, उसके लिए फ्री पे हमारे चैनल पर यूट्यूब पे वीडियोस बने हुए हैं। Amazon के ऊपर लिस्टिंग कैसे की जाती है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कैसे की जाती है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तीसरी चीज, अब जो गेम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड लेवल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। देखो, ड्रॉप शिपिंग का सीधा सा कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा, प्रोडक्ट आपके मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के पास होगा। अब आपको अपने GST सर्टिफिकेट में उस सप्लायर के एड्रेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में ऐड करवाना है। जिससे आप GST सर्टिफिकेट बनवाएंगे, वही ये काम कर देगा। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करवाने से Amazon आपको अलाउ करेगा उस पिन कोड से जहां पर भी आपका सप्लायर है। अब एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं कि मैं महाराष्ट्र में पुणे में रहता हूं और मेरे को मुंबई का सप्लायर चाहिए, तो मैं मेरे GST सर्टिफिकेट में उस सप्लायर का जो मुंबई का एड्रेस है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में ऐड करवाऊंगा। अगला जो लेवल है कि अब वो जो एक पिन कोड होगा जहां पर हमने जो एड्रेस करवाया है, उसको मैं एज अ पिकअप ऐड करवाऊंगा Amazon सेलर सेंटर में जाके, पिकअप एड्रेस के रूप में। अब मुझे जो भी ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर वहां से पिक होगा। लेवल 5 में आपको क्या करना है, आपको एक तरीके की इन्वेंट्री का पूरा बैकअप अपने पास रखना है। कैसे, मैं समझाता हूं। जो भी सप्लायर है
जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है आपके बिहाफ पे, उसके पास कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल है, वो आपके पास डेटाबेस होना चाहिए। अगर आपके पास डेटाबेस नहीं है तो हो सकता है कि आपको ऑर्डर आए और वो सप्लायर के पास जो है अवेलेबल नहीं हो। अब जो लेवल 6 है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि कहीं पर भी उस सप्लायर को जब वो प्रोडक्ट पैक करके कस्टमर को भेजेगा तो कहीं पर भी उसका जीएसटी नंबर, उसका एड्रेस कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको पहले से ही आपकी पैकेजिंग स्लिप, आपके जो भी ब्रांडिंग से रिलेटेड, जैसे आपका कोई भी अगर थैंक यू कार्ड है या आपने कोई इनर पैकेजिंग में अपना ब्रांड का नाम लिख रखा है, वो सारा का सारा सप्लायर के पास पहले से ही आप पहुंचाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैक करने के बाद अमेजोन की ये पॉलिसी है कि अगर आप एक सेलर के रूप में सेल कर रहे हो और आपके बिहाफ पे कोई सप्लायर सेल कर रहा है, अगर उसने अपना एड्रेस दे रखा है या अपनी डिटेल दे रखी है तो वो पॉलिसी वायलेशन होगा। ऐसा नहीं करना है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे अलाउ नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशंस अमेजोन ने दे रखी है जिसमें आप कहीं और से पिकअप करवा सकते हो, बट प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर जितनी भी पैकेजिंग वगैरह होगी उसके सेलर आप होंगे, तो उसके अंदर जो भी नाम वगैरह देंगे वो अपना देंगे, आप उनका नहीं होना चाहिए। 7th लेवल में आपको जैसे ही कोई ऑर्डर आता है आप उसकी पैकेजिंग स्लिप को डाउनलोड करेंगे, जहां पर उसका एड्रेस, क्यूआर कोड होगा, उसको डाउनलोड करके अपने पैनल से आप उस सप्लायर को ईमेल करेंगे कि इसको आपको पैक करके भेजना है। सप्लायर उसकी प्रिंट आउट निकालेगा, प्रोडक्ट को पैक करेगा और उस लेबल को ऊपर लगा देगा। अब जैसे ही प्रोडक्ट पिक करने के लिए कोई आएगा तो आपको सप्लायर को कहना है कि इसको पैक करके अच्छे से हमारा लेबल लगा के आपको उसे पिकअप वाले को जो है देना है। पिकअप वाला उसे खुद पैक करा के कस्टमर को डिलीवर कराएगा। नाउ द 8th लेवल, 8वां लेवल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न करना चाहता है या कोई प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ, वैसे अमेजोन के केस में बहुत कम आरटीओ आता है, मेरा यकीन मानिए सबसे कम रिटर्न टू ओरिजिन या फिर अनडिलीवर्ड या रिजेक्टेड अमेजोन पे है कंपेयर टू फ्लिपकार्ट और मीशो। अगर कोई प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न करता है तो वो सप्लायर के एड्रेस पर वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको एक एग्रीमेंट बनाना है सप्लायर के साथ मिलके कि यार आप हमारी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा सो दैट किसी भी प्रकार की हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको आप सॉर्ट आउट करेंगे या आप एक सप्लायर से म्यूचुअली डिस्कस करके और एक दूसरे के साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपको बनानी है आप बना सकते हैं। अगला जो लेवल है कि एक बार जब आपको पता चल गया कि आपके किस तरीके के प्रोडक्ट्स अच्छे बिक रहे हैं, आपको स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आपको पता चल गया कि यार ये प्रोडक्ट अच्छे चल रहे हैं, आपको उसके अंदर एक ट्रेडमार्क बनाना है। आप अपना ट्रेडमार्क क्रिएट करेंगे। ट्रेडमार्क बनवाने के बाद आप अपने ब्रांड से प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे एंड उन प्रोडक्ट को आप अमेजोन के अपने ही स्टेट के वेयरहाउस पे भेजेंगे। पहले सप्लायर उसे पैक करके शिप कर रहा था, अब अमेजोन का वेयरहाउस उसे पैक करके शिप करेगा। लेट्स अज्यूम एक सप्लायर के पास मल्टीपल 50 तरीके के अलग अलग प्रोडक्ट्स, उनके पास फुल स्टॉक पड़ा है, तो आप 50 तरीके के प्रोडक्ट अपने अमेजोन की लिस्टिंग में कर सकते हैं और सप्लायर उसे पैक करके भेजेगा जैसे ही ऑर्डर आएगा। सप्लायर की और आपके बीच में प्राइस एक फिक्स हो जाएगी कि इसका मैं पर्टिकुलर इतना चार्ज करूंगा, इसका मैं इतना चार्ज करूंगा और पेमेंट आपको उस हिसाब से मिलती रहेगी। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, जब आपका ब्रांड बन जाए। देखो प्रीवियस लेवल में मैंने बताया कि आपको अपना ब्रांड बनाना है, ट्रेडमार्क करवाना है और एफबीए पे भिजवाना है, और फिर उसके बाद अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, जो आप डेफिनेटली बनोगे, आपको मल्टीपल वेयरहाउसेस पे अपने प्रोडक्ट्स भिजवाना है। ये हो जाने के बाद आपका एक प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से आप एक प्रॉपर D2C बिजनेस में आ जाओगे, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। आप एक ब्रांड बना दोगे और आपका बिजनेस जो है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप शिपिंग एक D2C मॉडल पे कन्वर्ट हो जाएगा। देन यू जस्ट हैव टू पैक द इन्वेंट्री और आपको उसको वेयरहाउसेस पे भिजवाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट पैक होंगे, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर होंगे। आप वैकेशन पे हो, आप फैमिली के साथ हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका बिजनेस बैक एंड पे ऑटोमेशन के साथ चलता रहेगा और आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन शुरू में थोड़ी सी हसल करनी पड़ेगी और इस मॉडल से 1 by 1 अगर आप जाते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर ओन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन D2C ब्रांड। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। अगर आपका कोई सवाल है ना, आप ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, पर्टिकुलर अमेजोन ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड पूछना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बताइएगा। और जो प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा था ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की, वो ये रही, और जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात कर रहा था वो ये वाली प्लेलिस्ट है। इन दोनों प्लेलिस्ट को आप देख लीजिए। इन दोनों प्लेलिस्ट के ऊपर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे अमेजोन से रिलेटेड और ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।